बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल क्या फुल टाइम कैरियर हो सकता है? ये बहुत सवाल आता है दिमाग के अंदर और यही सोच करके पता नहीं हमारे दिमाग में होता है यार हम ज्वाइन करें नहीं करें। तो एक ही मिडिल क्लास बंदा राज यादव जो पिछले 3 साल से बड़ा बिजनेस में आईबीसी बन के अर्निंग कर रहा है। तो पिछले और दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है इसके अंदर कि जब भी हम कोई बड़ा बिजनेस को या कोई भी स्टार्टअप करने जाते हैं तो दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वैसे ही बड़ा बिजनेस के अंदर भी आपके दिमाग में सवाल आते होंगे कि यार हम इसको ज्वाइन करें, हमारी परमानेंट जॉब है इसको छोड़ करके इसमें आ जाएं, पता नहीं जिंदगी में अगर कल को ये बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका फ्यूचर क्या है, कहीं एमएलएम के जैसे ये बंद तो नहीं हो जाएगी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कल को स्कैम है जैसे भारत में बहुत सारे स्कैम आए थे और एक दिन चले गए, कहीं वैसे ये भी चला ना जाए। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, बड़ा बिजनेस से, आईबीसी से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरा देख करके जरूर जाइएगा और आपका वैल्यूबल कमेंट मुझे जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज करके जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि दिमाग में आता है कि यार आईबीसी चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं बता देता हूँ, जब जब तक जॉब या नौकरी या बिजनेस या व्यापार ये रहेंगे ना, तब तक बड़ा बिजनेस में आईबीसी चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जब जॉब करने जाते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं और ये वीडियो में कोई बताएगा नहीं आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम चलते हैं जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर, वहां पे जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है। हमारा कोई फ्रेंड ए है, वो क्या करने लग गया, वो कोई मतलब कोई कंपटीशन की तैयारी करने लग गया, फ्रेंड बी भी तैयारी करने लग गया। हमें सजेशन नहीं मिला क्योंकि हमारे फादर या हमारी मदर कोई भी इन सेक्टर से बिलोंग नहीं करते थे। उनके दिमाग में बस इतना थॉट था कि आप एक काम शुरू करना है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके जॉब पानी है, जॉब पा के शादी करनी है, यही थॉट प्रोसीजर चलता है। पर जो वेल मेंटेन प्रोफाइल के बंदे होते हैं उनके माँ बाप पहले से सेटल जॉब में होते हैं तो उनको पता है कि मेरे बच्चों को क्या कराना है। तो वो क्या करते हैं, वो पहले से डिसाइड करते हैं मेरा बच्चा ये करेगा ये करेगा ये करेगा, उसके लिए इतना फंड लगेगा, यहाँ को जाके कोचिंग करेगा, इस इंस्टीट्यूट में फाइनल वो जाके अपना एग्जाम फाइट करेगा और उसके बाद में जॉब में चला जाएगा या प्लेसमेंट में जाएगा या फिर कोई बिजनेस शुरू कर लेगा। पर मिडिल क्लास के साथ में क्या होता है, वो एक है ना मतलब बिना मतलब वो बोलते हैं ना कि एक मकान बनाने जा रहे हैं पर उसका नक्शा ही नहीं है, जमीन है पर उसको पता ही नहीं कि कैसे बनाना है, किस तरह से तैयार होगा, कितने टाइम में तैयार होगा। तो वैसे ही वो ना अपनी लाइफ को लेकर के चलते हैं। आईबीसी का काम क्या होता है, आईबीसी कंसल्ट कर सकता है, यहाँ पे बता सकता है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, किस किस तरीके से मिलेगी। सपोज करो आप 10 या 12th कर रहे हो तो आप आईबीसी से कंसल्ट कर सकते हो कि सर मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे किस सेक्टर के लिए आगे जाऊं, क्योंकि आपको नहीं पता होगा। आप तो देखोगे अच्छा मिस्टर ए मेरा फ्रेंड है उसने एमबीए किया, मिस्टर बी मेरा फ्रेंड है डॉक्टर पे चला गया, डॉक्टर लाइन कर रहा है, मिस्टर सी इंजीनियर बनने गया, मिस्टर डी बीकॉम कर रहा है, कुछ और कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टार्टअप करने गया। तो दिमाग खोज पोच में होता है जब 10th या 12th को हम क्रॉस करते हैं। और उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ में कि हमें कोई सजेस्ट करने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसा वीडियो में कहा था वो चीजें हमारे साथ होती है ज्यादातर। अब हम एक दूसरे को देख करके अच्छा वो इंजीनियरिंग कर रहा है चलो हम भी कूद जाते हैं। अब उसके पास तो प्रॉपर गाइडेंस है, क्यों? उसके फादर इंजीनियरिंग में होंगे या मदर होगी या फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई जरूर होगा। पर एक मिडिल क्लास के पास कभी कोई गाइडेंस होती नहीं है। माफी चाहूंगा, मैं भी इसी सेक्टर से हूँ, मिडिल क्लास से, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूँ। मिडिल क्लास के पास में एक तो पैसे की प्रॉब्लम, दूसरे गाइडेंस की। अब वो इंजीनियरिंग करना चाहेगा तो वो अपने ए मिस्टर फ्रेंड को देख करके फिर शुरू कर देगा और जब शुरू करेगा तो पता चलेगा अरे यार इसमें तो पैसा बहुत लगता है, उसमें टाइमिंग बहुत लगती है, बहुत स्ट्रेस है। मिस्टर ए को फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है, फंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, पर जो आप हो आपके साथ में क्या होगा मिडिल क्लास के साथ में, ना तो फैमिली सपोर्ट ना फंडिंग सपोर्ट। फंड अगर आपका परिवार कहीं से अरेंज करके भी ला रहा है तो लोन पे आ रहा है आपके ऊपर, पहला प्रेशर कि मुझे फटाफट जॉब पकड़नी है और फटाफट जॉब पकड़ के इस लोन को क्लियर करना है। सेकंड प्रेशर, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। पर मिस्टर ए जो बंदा जो अच्छी प्रोफाइल मैनेज करता है उसके पास में सेकंड ऑप्शन भी, अगर यहाँ से कुछ करके निकला तो ठीक है, नहीं तो फादर का या मम्मा का किसी का भी फैमिली का ना बिजनेस रन करने लग जाएगा। तो मिडिल क्लास को हमेशा है ना हर चीज फूक फूक के चलना चाहिए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आईबीसी क्यों लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये जॉब वाले प्रोफाइल से मैंने क्लियर किया, क्योंकि जॉब के अंदर आपको कोई सजेस्ट ही नहीं करता है, गिरते पड़ते जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, हम में से देखो मिडिल क्लास के अंदर से ही हीरे निकलते हैं, पर वो निकलते हैं ना जिनका फाइट करने का लेवल हाई होता है, मोटिवेशन हाई होता है, हर सेक्टर के अंदर काम करते हैं। हर सेक्टर मतलब जैसे उन्होंने खेत में बीज लगाया, राइट, अगर बीज में कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा जोत देंगे खेत को, फिर बीज डाल देंगे, वो रोएंगे नहीं हाय राम मेरी तो जिंदगी के एल लग गए, अब मैं क्या करूं, मैं फेल हो गया, नहीं, वो रिटर्न दोबारा तैयारी में लग जाएंगे। तो ऐसे लोग आगे जाते हैं, जो रोने वाले रहते हैं ना, आप कुछ भी कर लो रोते रहेंगे। तो होता क्या है,
जब जॉब सेक्टर के अंदर आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहले से ही रहेगी, क्या करें कैसे करें, मैं किस सेक्टर में जाऊं, तो आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। उसके लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप है ना बाकायदे में से टाइम लेके कंसल्ट कर सकते हो कि आप किस सेक्टर में जाओ। क्यों मैं कंसल्ट कर पा रहा हूँ भैया, 14 साल मैंने काम किया है सेल्स सेक्टर के अंदर, लोन डिपार्टमेंट के अंदर, और पिछले 3 साल के लमसम हो चुका है मुझे बड़ा बिजनेस के अंदर आईबीसी ज्वाइन किए हुए। तो मैं कंसल्टिंग करता हूँ, और जो लोग मुझे लगता है कि इनको यही काम करना चाहिए, मैं उनको वही बताता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं खींच के उनको आईबीसी बनाने लगता हूँ, राइट है ना। तो स्क्रीन पे आ रहा है, टाइम सेट करके कंसल्ट करें। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ में। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि एमबीए कर ले, एमबीए करके के बाद में हम खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। आप सब अगर किसी ने एमबीए किया हो ना, कमेंट करके बताना। एमबीए के अंदर थ्योरिकल ज्ञान मिलता है आपको, एक वो प्रोफेसर पढ़ाता है ना जिसने खुद ने कैसी एजुकेशन ली है, किसी को गलत नहीं कह रहा हूं मैं, पर सच्चाई क्या है, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है कि बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, कितनी ग्रोथ आएगी, कितने टाइम में आएगी, मुझे क्या क्या उसमें फेस करना पड़ेगा, कितना फंड मैनेज करूं, कितना बैक हैंड में फंड रखूं, एचआर कैसे संभालूं, प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे लगूं, मार्केटिंग कैसे करके आऊं, प्रोडक्ट की लॉन्च कैसे करके जाऊं, क्या ऐसा लो कॉस्ट बनाओ जिससे मतलब मिडिल क्लास बंदे अट्रैक्ट हो, क्योंकि भाई सबसे बड़ा मार्केट मिडिल क्लास का ही इंडिया में। तो कैसे, ये कुछ पता नहीं होता है, बस वो पेपर में ज्ञान होता है, तो वही ज्ञान आप लेके जाते हो और फिर शुरू कर देते हो। अभी सपोज करो आपने क्या किया, कोई भी स्टार्टअप करने जा रहे हो, और जब आप स्टार्टअप करने जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि स्टार्टअप को रन कैसे करना चाहिए। आपने शुरू कर दिया, मान लेते हैं मिस्टर ए टाइप के बंदे हो, अभी मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मान लेता मिस्टर ए टाइप के बंदे हो जिसकी फैमिली के पास अच्छा पैसा है, और आपको अंदर जुनून है कि मेरे को एमबीए करने के बाद खुद का स्टार्टअप करना है। आपने क्या किया, पापा से या मम्मा से पैसा लिया और स्टार्टअप शुरू कर दिया, पर रिजल्ट क्या हुआ, आपने साल 1.5 साल कैसे भी पैसे के दम पे चलाया, फेल होकर स्टार्टअप बंद हो गया, नुकसान आपका गया, टाइम गया, पैसा गया, और मोटिवेशन तो बिल्कुल ही चला गया। अब चलते हैं मिडिल क्लास के पास में। जब मिडिल क्लास बंदे अपने बिजनेस को शुरू करने जाते हैं तो फंड कहीं से लोन पे उठाते हैं, मम्मा पापा से उठाएंगे, फ्रेंड से उठाएंगे, इसी तरह से उठाते हैं। पहला बर्डन उनको लोन क्लियर करना है, राइट। दूसरा बर्डन क्या है, अगर वो लोन क्लियर नहीं कर पा जाते हैं तो बिजनेस तो जाएगा जाएगा, प्लस साथ साथ के अंदर उनका मोटिवेशन चला जाएगा, और उसको उनको बिजनेस दोबारा करने के एक्सपीरियंस होगा नहीं। वो बोलेंगे भाई बिजनेस नहीं करना, नौकरी कर लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हेडेक नहीं है। एक अच्छी प्रतिभा जो कुछ कर सकती थी इंडिया में, वो सिर्फ इसके लिए बिजनेस छोड़ देती है क्योंकि वो डर जाते हैं स्टार्टिंग में। गलती उनमें नहीं है, गलती सिर्फ उनकी सोच के अंदर है, क्योंकि वो चाहते थे अच्छा कर सकते थे, पर एक सही गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करने के कारण एक अच्छा आइडिया इंडिया में दब जाता है, और ये बहुत ज्यादातर होता है। और यही कारण है कि एक यूथ जॉब की तरफ ज्यादा भागता है और बिजनेस की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि यार अगर मुझे कुछ हो गया, या मेरे फैमिली के ऊपर प्रेशर चला गया, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं लोन कहां से क्लियर करूंगा, कहां से पैसा लौटाऊंगा, ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख का कोई भी स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो रुको भाई, पहले आईबीसी की डिटेल लो, जान लो कि कंसल्टिंग लाइन क्या होती है, कैसे काम होता है। आईबीसी में आप लोगों से बात करना सीखोगे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना सीखोगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, लोगों से किस तरह से डिस्कस करना है, क्लाइंट रिपीट कैसे करना है, क्लाइंट को एंगेज कैसे करना है, क्लाइंट को लॉयल कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे मार्केट में लॉन्च करो, अपना एचआर कैसे संभालो, फंड कैसे संभालो, किस तरह से बिजनेस को ग्रो करो, जेकब में कैसे बिजनेस को बनाकर रखो, यूकब कभी भी नहीं आया बिजनेस के अंदर, मार्केट की स्ट्रेटेजी को प्लान कर सको, कंपटीशन को फाइट कर सको, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती है आईबीसी के अंदर। मैं ये नहीं बोलता कि अर्निंग करने के लिए आओ, क्यों भाई, देखो पर कोई भी चीज है आप करने जाओगे तो तुरंत अर्निंग नहीं होती है, पर अगर आप लर्निंग के मॉड्यूल से आते हो और बात करके पता कर लेते हो, और मैंने अगर आपको बोल दिया कि भाई आप आईबीसी करो, पर कौन से में करना चाहिए, 84,000 में करना चाहिए, 46,000 में करना चाहिए, 41,000 में करना चाहिए, उसका पता करो और उसके अकॉर्डिंग जाओ और फिर काम करना शुरू करो। आई प्रॉमिस, अगर आपने साल मतलब आप बिजनेस तो जो टारगेट है, जैसे गोल होता है ना कि भाई हम पढ़ाई कर लेंगे, एक सुंदर सी लड़की, अच्छा पैकेज होगा तो एक सुंदर सी लड़की होगी, बहुत अच्छी जिंदगी होगी, तो गोल है कि हमारी शादी होगी और हम बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। पर वो शादी के लिए ऐसा थोड़ी करते हैं कि हम आज ही से शादी की प्रैक्टिस करते हैं, नहीं ना। पर बिजनेस करनी, अगर आपको बहुत अच्छा बिजनेस का सेटअप है आपके दिमाग में कि भाई मुझे ये करना है, तो उसमें 25-30 लाख का इन्वेस्ट होने वाला, तो पहले आप 40-50 हजार का इन्वेस्ट करके सीखो। जैसे हम कॉलेज में जाकर के एमबीए करके सीखते हैं, कोई छोटा मोटा काम करके सीखते हैं, तो वैसे आप यहाँ सीखो। किसी के पास इंटर्नशिप करने से अच्छा है, क्योंकि आपको सारी चीज नहीं बताएंगे इंटर्नशिप के अंदर कि आप वहां पे जाते हो भाई कुछ कोर्स करते हो। बेटर है कि आप आईबीसी बन जाओ और आईबीसी बन करके आप यहाँ से काम करना सीखो, और यहाँ से आपके वो बिजनेस के गोल तक पहुंचो। जब यहाँ से सीख जाओगे ना, तो वहां पे आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। याद रखिएगा, मेरा वीडियो अधिकतर हमेशा मिडिल क्लास के लिए रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास में सेकंड चांस कभी नहीं होता है। अगर उन्होंने एक बार पैसा लगाया और वो पैसा वेस्ट हो गया, उनको जिंदगी में कुछ नहीं करने को मिला, तो भाई वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि किसी के चढ़ाने पे, किसी के कहने पे कोई बिजनेस शुरू करना मत जाओ। अपनी परिस्थितियों को देखो, अपने माँ बाप की परिस्थितियों को देखो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत और शिद्दत से आपको पाल पोस के बड़ा किया है। ये दर्द आप कब समझोगे, जब
आप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करोगे ना, तो आपको दर्द पता चलेगा कि हाँ, एक बच्चे को कैसे पाला और पोसा जाता है। तो हो सके कुछ बातें आपके माँ बाप की आपको खराब लगे, मैं यही कहूंगा आप उनके नजरिए से देख करके देखो, बहुत अच्छी चीज है। तो कुछ कहते हैं तो आप मानो, और अगर आपको लगता है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कुछ भी स्टार्टअप करना है या आईबीसी से बारे में कुछ जानना है, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा। याद रखिएगा, हर आदमी का थॉट प्रोसेसर अलग होता है। आपको देखना होगा कि मैं आप किस कैटेगरी में शूट करते हो। कोई आदमी 1 मिनट के अंदर ही बहुत लंबी दौड़ कर लेता है, पर कोई आदमी 1 मिनट के अंदर ही 10 से 15 कदम चल पाता है। तो इंप्रूव करना पड़ेगा, वो इंप्रूवमेंट आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे आती है, और एक दिन में कभी नहीं होती, एक महीने में कभी नहीं होती है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है। हाँ दोस्तों, वीडियो को मैं यही खत्म करने जाता हूँ। मेरी कोई बात अगर आपको खराब लगती हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मेन मकसद ये है आपका और आपका पूरे परिवार का पैसा सुरक्षित रहे, समय सुरक्षित हो, कोई भी स्टूडेंट कोई गलत एक्शन ना ले, क्योंकि अधिकतर लोग जब डीमोटिवेटेड होते हैं ना, तो खुद के साथ नुकसान करते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जिंदगी कितनी अनमोल है और एक बार गंवाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के पास शेयर करो जो डीमोटिवेटेड है, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, फेल हो गया, कोई ऐसा काम या जॉब कर रहे थे जिसमें परेशान है। क्या पता हम एक दूसरे की बात करके ही उसकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल दे। जरूरी नहीं है कि वो मेरी इस वीडियो को देख के खुश हो, जरूरी है कि क्या पता उसकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और ऐसे ग्रुप पे शेयर करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।